ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है क्लास 9th और 10th का जो हम मैथ बूस्टर क्लासेस बोले थे जिसमें स्क्वायर चल रहा था, ये उसी का अगला पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर क्या होता है और जो सेम डिजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उतना आपको यूज नहीं है, और यूज नहीं है तो फिर कोई खास उसका फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेम नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, मतलब हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए सेम डिजिट नंबर। दैट मींस जैसे कि आपको 11 का स्क्वायर है ना, 111 का स्क्वायर है, 11111 का स्क्वायर है ना। तो इसमें जितने भी ये जो भी नंबर है इसका डिजिट क्या है, सबका सेम है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो चलिए इसका ट्रिक देखिए। ठीक है, इसका उतना यूज नहीं है पर थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, देखिए स्क्वायर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जितना आपको यूज उतना ही बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको काउंट करना है कितना, 1 2, फिर से काउंट कीजिए कितना डिजिट है, तो 1 2। आपको क्या करना है, डिजिट को काउंट करना है, तो 1 2। अब क्या करना है, जो गिना है कहां तक गिना है, 2, तो आपको 2 तक लिखना है, 1 जितना डिजिट है वहां तक लिख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 1 तक चला जाना है, 2 से 1। क्या करना है, आपको 1 से स्टार्ट करना, इंक्रीज करना, और जितना संख्या उतना तक जाना है, और फिर जब वहां तक चलेगा तो वहां से डिक्रीज हो जाना है। कितना है, 1 2 3। तो क्या करेंगे, 1 2 3, जितना डिजिट है वहां तक चले गए, अब डिक्रीज हो जाएंगे, दैट इज 2 है। ये कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, चले गए, डिक्रीज 4 3 2 1। इसका कोई यूज नहीं है पर थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा। इसको पिरामिड स्क्वायर करते हैं, क्योंकि पिरामिड टाइप का फॉर्म होता है ना, पिरामिड जानते हैं, ट्रायंगल टाइप का फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। बस थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये भी चीज पढ़ा हुआ है, कहीं मिल जाए तो। अब चलिए, जैसे 1 1 का था उसी तरह 2 2 को क्या कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें हम लॉजिकल अप्रोच अभी नहीं लगाएंगे, कुछ चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, क्या ये 22 का स्क्वायर को हम 2 इंटू 11 का स्क्वायर किया जा सकता है? बिल्कुल सर, किया जाता है। और क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, अगर a इंटू बी का होल स्क्वायर होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हाँ, मतलब मैं क्या समझना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप एक्सपोनेंट पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, अगर बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है। मतलब क्या बोले, देखो अगर आपसे बोलता है कि 8 का स्क्वायर इंटू, मान के चलिए कि यहाँ पे ये भी ए होता है, दैट मींस अगर ऐसा होता है ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब होता है ना, तो ये दोनों का बेस सेम है। देखो अगर मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर, तो ये पावर कहलाता है ऊपर और नीचे वाला बेस कहलाता है। यहाँ बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है ना। आप एक्सपोनेंट पढ़ोगे तो देखोगे, लेकिन यहाँ क्या है कि बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है कि बेस का मल्टीप्लाई रहता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 10 का स्क्वायर। आप इसको चेक कर सकते हो, नीचे सारी चीज। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ भी 100, ये दोनों बराबर है। दैट मींस ये फॉर्मूला सही है ना, है ना। तो चलिए अब आपको इसी का यूज करना है। क्या यूज करेंगे, यूज क्या है कि इसको अलग अलग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, दैट मींस 4 इंटू 11 का स्क्वायर। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कोशिश करना है, एक सेकंड, कोशिश ये करना है कि कैसे यहाँ क्या क्या लॉजिकल अप्रोच लग रहा है। क्या ये 2 2 जो है ये साउंड लाइक 1 1 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 2 है तो उसको 2 1 में कन्वर्ट हम कर दिए, और 1 वाला तो रूल आपको देखो कितना इजी है ना। तो 1 वाला रूल लगा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1 वाला जो भी रूल होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का रूल क्या है, मुझे देखता हूं। 1 का रूल है कि काउंट करेंगे, तो 4 तो ऐसे कांस्टेंट है, 1 तो कितना है, तो 2 है, तो क्या करेंगे, 2 तक इंक्रीजिंग, दैट इज 1 2, पहुंच गए फिर डिक्रीजिंग,
अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 4। मतलब ये आपको समझाया गया है, आपको करना कुछ नहीं, आपको कैसे करना अब ये मैं बताना चाहता हूँ। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जब भी नोट डाउन करना वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आपको करना है क्या, आप देखिए इतना कुछ थोड़ी करना है, आपको समझाया गया है कैसे हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको 2 2 को 1 1 मानना है। क्या मानना है, ये 1 1 ही है। तो कितना है 1 1 का तो सबको पता है, कितना है 2 है, तो 2 तक लिखेंगे 1 2 पहुंच गए, हटा दीजिए। मतलब इसको आपको 2 2 नहीं पढ़ना है, इसको आपको 1 1 ही पढ़ना है ना। और 1 1 का रूल तो सबको पता है, तो क्या करना है 2 तक है तो 2 तक लिखेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे और जो भी आंसर आए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो 4 8 4, एज सिंपल एज दैट। अगर ये 2 2 3 टाइम होता है इसका स्क्वायर, तो क्या करते हैं, इसको 3 बार लिखते हैं 1 2 3, पहुंच गए, यस सर, डिक्रीज कीजिए 2 1। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, कर दीजिए 4 8 2 9 4, एज सिंपल एज दैट। चलिए नोट डाउन कीजिए, अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा काम अभी तक आप कर रहे हो वैसे ही काम, जैसे आप 2 के साथ किए वैसे 3 के साथ, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 है तो 16 से, बस ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आप थर्ड डिजिट का निकाल सकते हो। इसका यूज नहीं आपको थोड़ा बहुत दिखा के छोड़ दिया गया। अब जो आपका यूज है उसको देखते हैं। यूज क्या है कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट का नंबर होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ A B और C, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो जो काम वहां पे 2 डिजिट में होता था वही काम 3 डिजिट में भी होगा। हाँ? थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का बेसिकली आपको दो या 3 मेथड है। मैं आपको 2 ही मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। पहले क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, सी स्क्वायर का फॉर्मेट नोट डाउन कीजिएगा, सी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा 2bc, उसके बाद क्या होगा 2ac प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होगा 2ab और फिर क्या होगा a स्क्वायर। और चीज इधर से शुरू होगा। मतलब क्या सुनिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक डायग्राम है। ये फॉर्मूला कोई नहीं है, ये एक डायग्राम है जिसको रिलेट करके आप समझ सकते हो कि क्या करके आंसर आ रहा है ना। तो देखिए क्या करना है, पहले ये जो डिजिट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक। उसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे b और c का, और इसका डबल करेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो भी हासिल होगा एक ही डिजिट लिखना है, हमेशा कितना डिजिट लिखना है, हमेशा आपको एक ही डिजिट लिखना है। यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे, c का स्क्वायर करेंगे, एक डिजिट लिखेंगे, हासिल नीचे आ जाएगा, है ना। हासिल मतलब कैरी नीचे आ जाएगा, है ना। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डबल करेंगे, और जो हासिल होगा जो भी कैरी उसको ऐड करेंगे, फिर जो भी कैरी बचेगा वो नीचे लिखेंगे। मतलब आपको लिखना है एक ही डिजिट। फिर क्या करना है, इसके बाद आपको ये दूर दूर, है ना, मतलब a इंटू सी करेंगे और उसका डबल करेंगे, और जो अकेला बच गया उसका स्क्वायर करेंगे। किया गया है, सबको ऐड करेंगे, अगर कोई हासिल है तो उसको भी ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे दिमाग लगाने की जरूरत है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a और b का, उसका डबल करेंगे। कोई कैरी है तो उसको ऐड करके फिर आगे करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर, और उसमें कोई हासिल उसको ऐड कर देंगे। चीजों को समझते हैं, फॉर एग्जांपल में देखो ये एक डायग्राम है, ये क्या बाबू डायग्राम है, ठीक है। इससे कुछ खास क्लियर नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो चलो इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आइए लेट्स से मैं कहता हूं 123 का स्क्वायर, हाँ चलिए। तो 3 का स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, है ना। इधर से स्टार्ट करें, कोई कैरी है नहीं सर, कोई कैरी नहीं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, b into c डबल दैट इज 6 2 जा 12, 12 पे 2 कैरी 1, है ना। b into c और उसका डबल दैट इज 2bc, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूर दूर दैट इज 1 into 3, 1 into 3 इक्वल टू 3, यहां पर लिख देता हूं, है ना। अब क्या करेंगे, जो बीच में बच गया, क्या बच गया 2, दैट इज 2 का स्क्वायर 4,
2 का क्या किया मैंने, स्क्वायर किया, 2 का क्या किया, स्क्वायर किया, है ना। ओके, हार्सेल कितना है 1, a इंटू सी, a इंटू सी किए 3, है ना, a इंटू सी किए 3, 2 का स्क्वायर किए, लेकिन a इंटू सी के साथ क्या करना था, क्या करना था बाबू, डबल करना था। जहां भी मल्टीप्लाई होगा वहां क्या करना है, डबल करेंगे। तो a इंटू सी और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, a इंटू सी का 2 और ये प्लस 4, प्लस 4 कहां से है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 4 और कैरी कितना है 1 11। देखो चीजों को ऐसे ही लिखना है, जहां कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ता है फॉर्मूला में तो उसको पहले ऐसे लिख के सॉल्व करना है, जैसे 2 into 3 by 4 और यहाँ पे लिखोगे +1, है ना। क्यों, क्योंकि ये आप ऐसे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको दिखाई देगा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना था, डबल करके 4 ऐड करना था, दैट इज स्क्वायर करना था, +1 करना था, कैरी को ऐड करना था। डायरेक्ट अगर मुंह से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे कंफ्यूज हो जाओगे और शुरू में इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे तो हमेशा गलत कर पाओगे। और एक दो बार ऐसे कर लोगे, है ना, उसका प्रैक्टिस होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ये अपने माइंड में कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है। दैट इज 11 का 1 कैरी 1। अब क्या करेंगे, हम यहां तक आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 123 था, मैंने क्या बोला इसको काट देंगे, काट दीजिए। अब क्या करेंगे 1 into 2, 1 into 2 is 2, है ना। अब क्या करें इसका डबल, 1 into 2 करके क्या करेंगे डबल, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4, है ना। कैरी कुछ था क्या, 1 कैरी था, तो 4 + 1 5, है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे। अब क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, उस कैरी था नहीं को कैरी था, है ना। चलिए एक बार और समझिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा, एक बार और समझिएगा। एक बार में कोई भी चीज क्लियर नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है कि सर एक बार में तो क्लियर नहीं होगा। अरे एक बार में किसी को क्लियर नहीं होगा, कोई भगवान थोड़ी है, एक बार में कैसे क्लियर हो जाएगा। ये कोई फार्मूला होता है तो क्लियर हो जाता है, ये एक लॉजिकल और ट्रिकी चीज है, तो एक बार में क्लियर नहीं होगा, चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर क्लियर हो भी जाएगा तो तुरंत भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक बार और समझते हैं चीज को। तो देखिए 3 का स्क्वायर, पहले c का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, ये a है, ये b है और ये c है, तो c का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे b into c, मतलब 3 2 6, डबल, जहां भी मल्टीप्लाई वहां डबल, 3 2 6, 6 का डबल 12, 12 पे 2 कैरी 1। अब क्या करेंगे लास्ट फर्स्ट, 1 into 3 डबल 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 10 और 1 11, 1 कैरी 1। क्या किए 3 into 1 किए, a into c किए और b का स्क्वायर ऐड किए, एक into जब c किए थे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1 into 3 into 2 दैट इज 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, कैरी 1। अब क्या करेंगे 2 into 1 दैट इज 2, डबल 4 4 और 1 5, 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए 252 स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0 कैरी 2। अब लास्ट फर्स्ट 2 into 2 4, 4 2 जा 8 और 5 5 जा 25, 25 और 8, 25 और 8, 8 to 10 और 25 दैट इज 35, है ना। मतलब क्या कि 8 25 और 2 ऐड करना है, दैट इज 35। ये 2 आपका कैरी था, ये 5 का स्क्वायर था और ये क्या था 2 into 2 किए थे, मतलब फर्स्ट into लास्ट और into 2 कर दिए, दैट इज 2bc, है ना, दैट इज 2ac, है ना, ये किए थे। और ये प्लस b स्क्वायर है, ये 2ac है प्लस b स्क्वायर है और ये प्लस कैरी था, कैरी कितना था 2, दैट इज 35, 35 का 5 कैरी 3। चीजों को पहले ऐसे ही लिखिएगा ताकि दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े, वरना क्या होगा काम गलत हो जाता है, ठीक है। ये देखो जैसे मेरे को 35 डायरेक्ट दिखाई दिया ना, डायरेक्ट सॉल्व किए। आप भी ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे ना और 10 12 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप से डिलीट हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 35 का 5 कैरी 3। अब क्या होगा, अब इसको काट देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20,
10 टू जा 20 और 20 और 3 23 का 3 कैरी 2 और उसको ही काट देंगे 2 का स्क्वायर 4 4 2 6 आंसर कितना आ गया 63504। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद से आप लोग इस पे एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आपको इसका उतना कुछ खास ही नहीं पड़ेगा, और अगर कहीं कैलकुलेशन में आ गया तो फिर अगर मल्टीप्लाई में नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, है ना, तो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, अगर आपको शॉर्टकट जो हम ट्रिक पता है 3 डिजिट का वैसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो एक लाइन में आ जाएगा, दोनों में सेम ही टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई उसका भूल गया है कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो अगर वो एक चीज सीख जाएगा तो उसको कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए कॉल लेते हैं 425 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2 5 टू 10 10 टू 20 22 22 है ना, 20 प्लस 2 दैट इज 22 कैरी 2 आगे 5 4 जा 10 टू 20 22 जा 40 और 2 का स्क्वायर 4 44 44 का 2 46 कैरी 4 कैंसिल आउट 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 और 4 20 0 कैरी 2 कैंसिल आउट 4 का स्क्वायर 16 16 और 2 18 है ना, तो ये आपका आंसर थोड़ा और बढ़ा दीजिए सर 821 बड़ा है। देखो बताने के लिए मैं आपको 5 डिजिट का भी स्क्वायर निकालना सिखा दूं, लेकिन आपको कोई यूज नहीं है। 5 डिजिट का स्क्वायर निकालना आपको 3 से 4 सेकंड में निकाल दोगे, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो, फास्ट नहीं है तो 20 से 25 सेकंड लगेगा, फिर निकल जाएगा। 5 डिजिट का स्क्वायर में बात कर रहा हूं, लेकिन जहां तक आपको यूज है मैं उतना ही तक बताना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां आइए कीजिए 1 का स्क्वायर 1 1 into 2 2 2 जा 4 8 into 1 8 8 2 जा 16 16 और 2 का स्क्वायर 4 16 और 4 20 20 0 कैरी 2 क्या करेंगे कैंसिल 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 और 2 34 4 कैरी 3 कैंसिल आउट 8 का स्क्वायर 64 और 3 67। अगर आप प्रोसेस सीख जाओगे ना तो कोई भी डिजिट 3 डिजिट का आप तुरंत निकाल लोगे, हाँ, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं ना। अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आप ध्यान से कंसंट्रेशन समझ जाओ ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसका एक और प्रोसेस मैं वो भी बता देना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। इसी प्रोसेस को अपने दिमाग में रखो और सॉल्व करो, है ना। और एज सुन एज दैट कि हम इस टॉपिक को अब खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म हो गया यहीं पे, अब स्क्वायर रूट का टॉपिक आएगा। ठीक है, उसका वीडियो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।